तो बेसिकली जिनको नहीं मालूम, कहाँ से नहीं मालूम, सबको मालूम है, कल शाम से ही चल रहा है। ईडी पहुंच गई अरविंद केजरीवाल के घर पे। भाई सीएम है वो, इलेक्टेड लोगों द्वारा। 2 साल से ये केस चल रहा है, अभी तक कोई आइडिया नहीं किस बात के लिए अरेस्ट किया है। कोर्ट को भी आइडिया नहीं है। वो कहते 7 बार समन दिया है, फिर नहीं आया, इसलिए हमने रेड करी है फिर से और अरेस्ट भी करवाया। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि भाई मेरे को मुद्दे तो बताओ, फिर मैं बात आता हूँ। मेरे को 1 हफ्ते का टाइम देना करता है, वो नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 वीक का टाइम लो, करो, उसके बाद हम सुनेंगे 22 अप्रैल को। मैं क्या सुप्रीम कोर्ट तेरी माँ के, हम आज ही जाएंगे। उठा लिया भाई, उठा लिया। आज सुनवाई थी, कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया, आज की रात जेल में। और मैं मस्ती में बता रहा हूँ, ये बहुत सीरियस है। मतलब तुम समझ रहे हो, एक देश है, एक कंट्री है जो कैपिटल है, उसका सीएम जेल में करप्शन चार्जेस पे। प्रूफ क्या, कुछ नहीं मालूम। सीएम जेल में, क्या था, चीफ वाइस मिनिस्टर, वाइस होता है ना, जो दूसरा होता मनीष सिसोदिया, जेल में। तो ये क्या है, हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल मिनिस्टर है, जो भी है, एजुकेशन मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जो भी था, वो भी जेल में। संजय सिंह, वो भी जेल में। पार्टी के सारे लोग तो तुम जेल में डाल रहे हो, बाकी बच्चे भी बाहर क्यों रखे हुए हो? दूसरी तरफ जाके तुमने कांग्रेस के फंड बंद कर दिए, बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया। इलेक्शन से 1 महीना पहले तुम नेताओं को जेल में डाल रहे हो। दूसरी जो मेजर अपोजिशन पार्टी है, उसके अकाउंट फ्रीज कर देते हो और तुम बोलते हो इस बार 400 पार। अबे अगर तुम इतना ही कॉन्फिडेंट है तो सही से करो ना, डेमोक्रेटिक वे से करो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके वे से करो। अभी तुम सब कुछ ट्राई कर रहे हो। और मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल को अरेस्ट करने का रीजन भी यही है कि आईपीएल शुरू हो जाएगा, थोड़े दिन में लोग भूल जाएंगे, 4 महीने में जेल में डाल दो, इलेक्शन होने के बाद देख लेंगे इनको। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर तुम मुझसे पूछो ना, ये सब करने की जरूरत नहीं। ये सब जो है, ये बेसिकली अवेयरनेस फैलाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स और बाकी स्कीमों लेके। क्योंकि मेरे ख्याल से अभी एक मेरे को क्लिप मिली जहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये जो लिकर स्कीम है, जिसपे तुम आम आदमी पार्टी को इतना अक्यूज करते हो, इतना बदनाम करते हो, उसमें जो अप्रूवर बना हुआ है, पहले वो आम आदमी पार्टी के साथ कंप्लेनेंट था, अब अप्रूवर बन गया और 5 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से ईडी को डोनेट किया इलेक्टोरल बॉन्ड में। अभी सीरियल नंबर की डिटेल्स आई नहीं है ज्यादा, बट आएंगी तो बात में मजा आएगा। और अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डेटा निकला है उसको अगर हम देखेंगे तो शरद चंद्र रेड्डी जो है, उनकी औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड करके कंपनी है, और वो दिख रहा है उस पूरी सूचना जो बैठ के अब सारे जर्नलिस्ट इसको देख रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने उनकी कंपनी ने चंदे में दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 5 दिन बाद जब वो अरेस्ट हुए उसके। और उसके बाद भाजपा को वो पैसे गए, तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी खरीद के उन्होंने दे दिया, भाजपा को चंदा दिया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में बेल, जब उन्होंने अप्लाई करा बेल लेने के लिए, मई 2023 में उनको बेल दे दी गई। लेकिन इसमें जरूरी बात क्या है, ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया। आप खुद सोचिए कितने केसेस हैं जिसमें ईडी बेल को अपोज नहीं करता है। और देखो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ बीजेपी के, मैं तो किसी की अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सबको सपोर्ट में रखता है, बट वोट जाता है सीक्रेसी में डाल देता है, सही बात है। बट मेरा मानना है ये सब करने की जरूरत नहीं थी बीजेपी को, क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ पिछले 2-3 साल में जो मैंने देखा है बीजेपी के लिए जो अंधभक्त है या अंधा सपोर्ट है, जहाँ पे हम आज तक देखते आ रहे थे कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, बट अब हम देखते हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे अगर कोई क्वेश्चन करे तो उससे डिफेंड करने के लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं। और मैं नाराज नहीं होता, मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये हो, मोदी सरकार जीतेगी और जीतनी चाहिए। हम सब ये डिजर्व करते हैं, ये बर्बादी जो हम देख रहे हैं ये हम सब डिजर्व करते हैं। आज तेरा घर है, कल किसी और का होगा, कल परसों मेरा होगा, बट होगा, होने दो, मरते हैं मरने दो, क्योंकि तुमने चुना है, ये तुमने किया है, और जो तुमने खुद किया है उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो आज हो रहा है उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं, जो आगे होगा उसके लिए भी हम जिम्मेदार होंगे। ट्रू स्टोरी। वो कहावत है ना राहत इंदौर की कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर मजमे में, गली में हमारा मकान इकलौता थोड़ी है, ऐसा कुछ है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। सत्या भाई पोस्ट कर रहे हैं, ये ज्यादा नहीं हो गया? अबे सच में ज्यादा ही हो गया यार। अभी ये इंडियन, मतलब मेरा एक बहुत पुरानी बात है जो मैं बहुत टाइम से रिपीट नहीं की थी कि अगर एक बंदा बोले ना तुम होती हो तो तुम होतिया नहीं, वो बंदा होती हो सकता है, बट
पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टी मिल जाए तुम्हें हराने के लिए, तो कुछ तो गलत कर रहे हो तुम। जहां तक 2016 में ना आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों मिलना नहीं चाह रही थी, सब में डिफरेंस थे। तुमने इतनी नफरत फैला दी कि इनको मजबूर होकर साथ काम करना पड़ रहा है, समझ रहे हो तुम। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बट मैं किसी और से ज्यादा नफरत करता हूँ, तू मेरा दोस्त है। ट्रू स्टोरी भाई, इतनी नफरत फैलाई हुई है ना, इतनी नफरत लोगों के बीच में। आज क्या है, आज मुस्लिम है, कल क्रिश्चियन होंगे, जो कल पता नहीं मेरे को इनका बट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर कास्टिज्म पे आ जाएंगे, और क्या होगा। और यही तो हो रहा है, यही डिवाइड एंड रूल वाली जो ब्रिटिश ने किया था, ये रूलिंग गवर्नमेंट कर रही है। बट लेट्स सी क्या होता है। बाकी मुझे तो पूरा भरोसा है मोदी जी की सरकार बनेगी इस बार। बट अगर यही चलता रहा तो शायद 1% चांस है कि उनकी सरकार गिर जाए। जिस वे से वो कर रहे हैं ना कि बिना इमरजेंसी डिक्लेयर किए डेमोक्रेसी में इमरजेंसी लागी, बिना बोले इमरजेंसी वर्ड। अभी एक क्लिप देखी है मैंने, उसमें कहते हैं अमित शाह जी की आम आदमी पार्टी एक सुपारी जितनी पार्टी है। देखो जवाब देखो इसका। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे गठबंधन से छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जिसको आप सुपारी जितनी पार्टी बोल रहे हैं, ये वही सुपारी जितनी पार्टी है जिसने आपको दिल्ली में पिछले 3 विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से हराए हैं। ये वही सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में आपका हाल 0 जितना कर दिया है। ये वही सुपारी जितनी पार्टी है जिसके पास सिर्फ 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनने का रिकॉर्ड है। ये वही सुपारी जितनी पार्टी है जिसके पास आज देश भर में 161 विधायक और 11 सांसद हैं। ये वही सुपारी जितनी पार्टी है जिसके काम देखने अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी और हॉलैंड की राजा रानी तक आते हैं। इस सुपारी जितनी पार्टी ने ही विश्व में भारत का डंका बजाया है। ये वही सुपारी जितनी पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अस्पताल को बेहतर करके वो काम किया है जो कोई 75 सालों में नहीं कर पाया। अमित शाह जी, पूरा देश जानता है आप और आपके मित्र मोदी अरविंद केजरीवाल से कितना खौफ खाते हैं। ये आपका डर ही है जो आपको अपने सारे काम छोड़कर इस सुपारी जितनी पार्टी को रोकने के लिए संसद में बिल लाना पड़ रहा है। अब पूरा देश जान गया है आप इस सुपारी जितनी पार्टी से कितना डरते हो। इसके साथ बीजेपी ने एक क्लिप शेयर करी जहाँ पे उन्होंने अपना जो चीफ बनाया, मेरे ख्याल से वो शेड्यूल कास्ट का है, क्या दलित है, दलित। अब मुझे नहीं मालूम दलित कौन सी कास्ट में आते हैं भाई, इन सब में पढ़ता नहीं है, मेरे लिए सब इंसान ही है बस। तो उन्होंने आधी क्लिप डाली जहाँ पे वो पानी के लिए पूछ रहा होता है सोनिया गांधी और कांग्रेस राहुल गांधी से, और ये लोग मना कर देते हैं। तो उस पर देखा था कि देखो दलित है तो उनके हाथ से पानी नहीं पी रहे। उसके जवाब में कांग्रेस ने एक क्लिप डाल दी कि देखो ये जो भेदभाव तुम कर रहे हो ना, पूरा देखो। बाकी इसी नोट पर खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोग ने एंजॉय किया हो। आ जाना, अगर मैच नहीं देखते तो लाइक कर देना, 2000 लाइक तो कर दिया करो यार। चलो पीस आउट। अगर तुम ज्ञानी पे देख रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा मैं, तुम करो बस मेरी जान की दुआ करते रहना, बची रहे। मेरे को एल्विस से मिलने जेल नहीं जाना। पीस आउट।